Very well said by. Hello students, welcome to SP Smart Comparative by Espalan. Myself Abhishek. Performing the action, right? So this is your day 12, Performing the action and right now we are going to discuss about performer. your assignment solution. Got it? What do you Assignment solution for day 12, and the topic is Cartesian coordinate system. Last, I want responses from your side. Okay. I'll give you an example. Please see to it. And straight line. He is sleeping. ओके बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. बड़े बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है. सिर्फ आपको माइंड ओपन रखना है और इजली इसको चलाना है. ये क्वेश्चन है बेटा, Will be कंसीडर द लाइन. जो हमने PYQs में किया है वो लेटेस्ट क्वेश्चन है, और लेटेस्ट क्वेश्चन में और जो पहले क्वेश्चन आए कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. मैंने इसलिए कुछ पुराने क्वेश्चन लिए हैं इसमें, और जो आपको मैंने असाइनमेंट में वो PYQs कराए हैं वो लेटेस्ट क्वेश्चन है 2023 के. तो आप देखोगे कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ईजी क्वेश्चन हैं. ठीक है, क्वेश्चन है बच्चे, कंसीडर द टू लाइन्स. टू लाइन्स यू हैव x plus y plus 1 equals to 0, and second is your 3x plus twice of y plus 1 equals to 0. first tense is present, second one is past, and the third one What is the equation of line passing through the point of intersection of given lines parallel to x-axis? What is the equation of line passing through the point of intersection of these two lines? अब इनके point of intersection से कोई लाइन पास कर रही है. are able to identify the type of पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन पास कर रही है, और वो लाइन क्या होनी चाहिए बच्चे? पैरेलल टू एक्स एक्सिस होनी चाहिए. yes. Okay. तो अगर इन दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए बी है बच्चे, इसको ध्यान से देखिएगा. The type of तो फर्स्ट कंडीशन है लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऐसे होगा. where ये कंडीशन आपके बी के होंगे. बी का क्या काम है, हमें बताता है कि सेंटेंस तो आपके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी? वाई इक्वल्स टू बी. व्हाट एल्स इज और अगर लाइन पैरेलल टू सेकंड है, लाइन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस. और जो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल चल रही होगी वो इसी पॉइंट से पास कर रही है, तो वो एक्स एक्सिस को काट रही है कहाँ पे? ए पे. ओके. दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? एक्स इक्वल्स टू, अगर एक्स इक्वल्स टू ए है तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एंड वाई इक्वल्स टू बी है तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो चलिए इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर देते हैं. हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे बोथ साइड. तो दिस इज योर ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0. सब्ट्रैक्ट कर लीजिए इन दोनों इक्वेशंस को. ट्वाइस ऑफ वाई एंड ट्वाइस ऑफ वाई कैंसिल. एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0. एक्शन व्हिच इज बीइंग परफॉर्म बाय द दैट मीन्स एक्स इक्वल्स टू 1. सब्जेक्ट क्या है हमारा? शी. ठीक है, अब x इक्वल्स टू 1 अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं फर्स्ट में, किसको? x इक्वल्स टू 1, तो कंडीशन क्या बन जाएगा बच्चे? x इक्वल्स टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, वो क्या होता है बच्चे? y प्लस 2 इक्वल्स टू 0. तो y कितना आ गया बच्चे? -2. आप देखिएगा पॉइंट क्या आ गया बच्चे? x इज योर 1 अंडरस्टैंड एंड y इज योर -2. x इक्वल्स टू a, a इक्वल्स टू 1, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, परफॉर्म करता है एक्शन को. x इक्वल्स टू a, सब्जेक्ट कितने टाइप के होते दैट मीन x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, एंड लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. पैरेलल टू x एक्सिस क्या आ गया? पैरेलल टू x एक्सिस, दिस इज y इक्वल्स टू b. तो b के कोऑर्डिनेट क्या है? -2. दैट मीन y -2, दैट मीन y प्लस 2 इक्वल्स टू 0. आपके पास दोनों हो गए, एक ही कंडीशन से हमने दोनों सॉल्व कर दी. नेक्स्ट पे आ जाते हैं बच्चे. a एंड b are the midpoints of the line segment joining the points this and this. A and 2b is the midpoint of the line segment. A and 2b is the midpoint of the line segment joining the point 10 minus 6 फर्स्ट पर्सन, k4. सेकंड पर्सन एंड ठीक थर्ड है, पर्सन. here is your point हु इज द फर्स्ट पर्सन? p for example with coordinate a and 2 times of b इसका क्या कांसेप्ट? is the midpoint of the line segment. That means P is the midpoint of line segment AB. That means P divide AB in the ratio of 1:1. तो coordinates of point P क्या हो जाएंगे बच्चे? वेरी गुड, वेरी नाइस. स्पीकर. ओके, इफ आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम स्पीकिंग टू यू, आई एम द स्पीकर. तो coordinates किस तरह से आ जाते हैं? ये आ जाता है आपके पास x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, x1 प्लस x2 10 प्लस k
right? So you will be the अपॉन 2 second person. and minus 6 plus 4 upon 2. So this is equals to your 10 plus k upon 2 How will you define? and minus 2 minus 6 plus 4 minus 2 divided by 2 is minus 1. ठीक है, सो दिस इज योर पॉइंट. अब क्वेश्चन क्या है बच्चे, Are talking about ये कोऑर्डिनेट है पॉइंट P के, तो P के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है, he will be the A and twice of B. हम मिलके ठीक है, ऐसे ही. दिया और रोहिणी जो है वो तो अब आपके पास A and 2 times of B आ गया बेटा. ठीक है, ओके तो देखिए इसको, then what is the value of K? ठीक है, it can be he, she, it. So here Relation in your A is 10 plus K upon 2 present tense में कौन कौन सा and your verb use twice of करते B हैं? equals to minus 1. It's a revision I'm going to give. तो अब आपके पास क्या है, here आपके पास कंडीशन है और A minus twice of B equals to 7. no, I'm not asking ठीक है. for rules. I'm asking for तो ये कितना आ जाएगा, 10 plus K upon 2 minus has 7. और तो ये एलसीएम अगर आप 7 लेंगे तो ये आ जाएगा 10 plus K plus 2 equals to 7. दिस इज 12 plus K equals to 14. very good. K equals to 14 minus 12. तो K आ जाएगा बच्चे 2 के What इक्वल. else? K आ जाएगा बच्चे इक्वल्स टू, आंसर A इज योर करेक्ट आंसर. Did past क्लियर है बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, ठीक है. what is the equation of right bisector of the line segment? Equation of right bisector of line segment joining the points 1 1 सिर्फ योर शेयर आएगा बच्चे. and 2 3. 1 1 क्या है बच्चे आपके पास, 1 1 है आपके पास x1 y1 कंसीडर कर लीजिए और ये x2 y2 कंसीडर कर लीजिए. आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है राइट बाइसेक्टर, ठीक है. जितने भी simple राइट बाइसेक्टर जो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. इन प्रेजेंट टेंस. ओके, इज इट क्लियर? हैज के साथ तो बेटा आपको चाहिए इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर, क्योंकि जो भी इक्वेशन ऑफ लाइन आपको बनानी है, तो ये अगर इक्वेशन आपके, ये आपके पास लाइन है तो इसका स्लोप परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप तो आप इसलिए फाइंड आउट कर लोगे, लेकिन आपको पॉइंट भी तो चाहिए. कंडीशन बनेगी पॉइंट स्लोप फॉर्म, आई वी यू ऐसा ही है. तो इस इक्वेशन का स्लोप हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज योर m1, कितना हो जाएगा बच्चे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. y2 कितना है बच्चे, 3 माइनस 1, क्या आएगा बच्चे? x2 इज 2 माइनस 1. सो दिस इज योर 2 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 2. तो परपेंडिकुलर स्लोप का क्या लाइन होगा, -1 अपॉन m1. ठीक है, स्लोप तो आ गया. अब आपको पॉइंट चाहिए बेटा. फर्स्ट और सेकंड पर्सन. फर्स्ट तो अब आपको क्या चाहिए बच्चे, सेकंड पर्सन आपका दूसरे अब आपको पॉइंट चाहिए. तो अब हमें पता है कि ये मिड पॉइंट में डिवाइड कर रहा है इसको, यू तो स्लोप तो हमें मिल गया बेटा, थर्ड स्लोप मिल गया हमें. अब हमें पॉइंट चाहिए. तो अब हमें पता है कि ये इसका मिड पॉइंट है तो 1:1 में होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, तो 1:1. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P कितने आ जाएंगे, You should know the perfect relationship between your subject and your helping verb. That will help P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे बच्चे, x2 प्लस x1 अपॉन 2. दिस इज 2 प्लस 1 अपॉन 2 clear है बच्चे. एंड 3 प्लस 1 अपॉन 2. दिस इज 3 अपॉन 2. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ And two. कौन सा helping verb आएगा? ठीक है. Plural सब्जेक्ट के साथ कौन सा तो helping पॉइंट verb स्लोप आएगा? फॉर्म बन गया आपके पास, ये आ गया 3 अपॉन 2 एंड 2. तो पॉइंट है आपके पास ओके बेटा जी. नाउ मूविंग टू एंड लाइन स्लोप है आपके पास -1 अपॉन 2. इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है. दिस इज y माइनस y1 विच इज इक्वल्स टू बेटा पास के helping verb बताइए. स्लोप इंटू x माइनस x1. Was तो y माइनस y1 विच इज़ y माइनस 2 विच इज़ -1 अपॉन 2 एंड x माइनस x1 विच इज़ 3 अपॉन 2. सो दिस इज योर y माइनस 2 माइनस was के साथ नेगेटिव आप अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये नेगेटिव पूरा ही अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा -x अपॉन 2. नहीं भी करना तो चलिए इसको 1 अपॉन 2 रखते हैं. 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा,
3/2 माइनस एक्स, ठीक है। दिस इज़ 4y बेटा बॉस के साथ क्या है? माइनस 2y माइनस 4 सॉरी, विच इज़ इक्वल टू 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x/2। सो दिस इज इक्वल्स टू योर 4y माइनस 8 विच इज़ 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x। और इक्वेशन किस तरह से है, x पहले है आपके पास, ठीक है। v कैसे तो आएगा? दिस इज योर 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 4 टाइम्स ऑफ y माइनस 8 माइनस 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो दिस इज योर 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 4 टाइम्स ऑफ y ऐड के साथ और माइनस 11 इक्वल्स टू 0। 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 4 टाइम्स ऑफ y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। डेड के साथ क्या आएगा? नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चे। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दिस करेंगे तो वो passes through the point, equation of the straight line parallel to this, when we are using it, work का second form gets converted to equation of the straight line first form of parallel to this line, इस लाइन के पैरेलल Is it clear? एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट Is माइनस there any 1 है। problem? I'm not going तो with आपको the- बेटा I'm not going यहाँ with पर the पॉइंट है, main अब आपको सिर्फ स्लोप right? चाहिए, तो आप But इसको लिख I'm सकते हैं विच thinking इज understand the relationship between the subjects 3 टाइम्स ऑफ and वाई the helping माइनस 2 as टाइम्स they ऑफ एक्स play माइनस a major role in 11। तो your वाई कितना आ जाएगा बच्चे, माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3 अपॉन एक्स माइनस 11 अपॉन 3। So now तो we are moving to m1 स्लोप कितना आ जाएगा बच्चे, माइनस 2 अपॉन 3। अब ये दोनों लाइन पैरेलल है बेटा, तो सेकंड लाइन का स्लोप भी कितना होगा, माइनस 2 अपॉन 3। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या बन जाएगा बच्चे, now we will be talking पॉइंट है आपके पास माइनस 2 अपॉन 3 better and present slope और past m है clear हो बच्चे। गया सबका? पॉइंट है, सॉरी पॉइंट है माइनस 1 and 2 Okay. Future tense में तुमसे एंड helping स्लोप है बच्चे आपके पास माइनस 2 अपॉन 3। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, y माइनस वाई 1 shall और y माइनस 2 m कितना है माइनस 2 अपॉन 3 will be x माइनस, shall be और तो अब 3 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 टाइम्स ऑफ y माइनस 2 will has विच इज़ माइनस ट्वाइस ऑफ x माइनस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 कर लीजिए, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, 3y माइनस 6 माइनस ट्वाइस ऑफ x माइनस 2 विच इज़ 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 3 टाइम्स ऑफ y माइनस 6 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो कितना बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 3 टाइम्स ऑफ y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं बच्चे 6। very rare. So we won't be नेक्स्ट है बच्चे, focusing on इफ द last सेंट्राइड ऑफ द tense, ट्राइंगल फॉर्म्ड future बाय tense, but we are focusing on the first two. Centroid right? of triangle I के साथ कौन सा subject formed आता है? by Who will be answering? 7x 6 y माइनस 6 I के साथ क्या है? I के साथ कौन सा 9, subject आएंगे 10 बच्चे? इज 6 3। Sorry, आपके पास ये will जो के साथ सेंट्राइड कौन है सा बेटा, subject आएंगे? Will के साथ सेंट्राइड कौन का सा subject कोऑर्डिनेट्स कितने हैं बच्चे, आएंगे? 6 3, I ठीक है बेटा। और E shall के साथ आएगा, rest of subjects will के साथ ठीक है। आएगा। सेंट्राइड क्या होता है बच्चे, और सेंट्राइड B होता है shall के साथ इनके आएगा, मीडियन rest का पॉइंट of ऑफ इंटरसेक्शन। subjects will के साथ आएंगे। So you might be having a question. थोड़ा सा आप नीचे हो गया, जैसे but कोई हम बात लोग, नहीं, हम I के adjust साथ कर भी लेंगे। will लगाते हैं, जब net तो पे देखते हैं। सेंट्राइड के कोऑर्डिनेट्स तो कितने हैं I बच्चे, और B के 6 साथ and भी 3। will लगा होता है। अब अगर Better 3 पॉइंट्स आपको गिवन हो तो फार्मूला ये भी तो बनता है, If you talk about modern days x1 English, plus right, x2 English plus which is being x3 used nowadays, अपॉन 3 there is no shall. y1 प्लस y2 In प्लस spoken y3 form of अपॉन English. Please keep this thing in mind. There is तो ये आ no जाएगा बच्चे shall in 6 spoken 3। form of English because we are x1 प्लस x2 प्लस using x3 modern कितना आएगा, English, 7 right? प्लस That y means all subjects will come with प्लस will. 9 But as far as our grammar is being concerned, x plus the grammar minus says 6 I plus और 10। B के साथ shall ही आएगा as per the grammatical rules. As per rules. So whenever you are having 3 writing एंड दिस इज योर test or x you're प्लस 4, writing something in English, try ठीक है। तो using shall सेम कोऑर्डिनेट्स with कर लीजिए, I. 16 प्लस y अपॉन Okay. 3 इक्वल्स टू Because 6 we have to be perfect and in x grammar plus when it comes about writing, 4 upon right?
But 3 in equals spoken to, form, as we are using modern this is your English, you can 6y, use I and 16 Y. plus We 6 will, equals to 18, will, and no one and will 16 plus y equals to 2. mark you wrong. No one can mark you wrong. And this is your x plus 4 But equals to 9, as so per this our implies grammar x is equals to 5. concerned, if you're So using values of x and y we are बच्चे x is which 5. will, What is the apart values from of x and y? shall, x is 5 and y is 2. can be marked. Option A is your correct answer बेटा. It is clear? ठीक है बेटा. तो 6 का क्वेश्चन नंबर आंसर ए है बेटा. 7th देखिए बच्चे. So did you got the relationship between The angle subjects between the lines and the helping verb? x plus y minus 3 equals to 0 Better yes or and no? x minus The y relationship between subject and helping equals to verb is 0. clear. इन दो इक्वेशन में एंगल्स में जो Now you दो will लाइंस के बीच में perform एंगल है वो small अल्फ़ा है. और दूसरी कंडीशन है बच्चे आपके पास You will be making x a माइनस video स्क्वायर on रूट how ऑफ 3y प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल्स टू 0 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इस अल्फ़ा. इन दो के बीच में एंगल बीटा है बेटा और इन दो के बीच में एंगल अल्फ़ा है. देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा है, अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा है, अल्फ़ा लेस देन बीटा है, अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ बीटा है. ठीक है. तो हमारे पास क्या है बेटा? तो हम लोग इसको समझ सकते हैं. ये हमें सिंगल सिंगल दिख रहा है तो मैं इसको y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 3 कर सकता हूँ एंड इसको मैं कर सकता हूँ y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3. मीन्स कि मैं इसको y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिख रहा हूँ. एम इज स्लोप. इस केस में स्लोप कितना है बच्चे? -1. और इस केस में स्लोप कितना है बच्चे? 1. दैट मीन्स m1 डॉट में m2 करूँगा अगर तो रिजल्ट -1 आएगा. दैट मीन्स ये जो लाइन है L1 है वो परपेंडिकुलर है L2 पे. दैट मीन्स इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल है बच्चे वो 90 डिग्री का है. ठीक है. ओके बेटा. नेक्स्ट आ जाएगा बच्चे. अब एंगल यहाँ पर y तो सेम नहीं है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं. tan थीटा इसके इक्वल होता है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2. तो फर्स्ट लाइन का हम स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं. तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3y विच इज x माइनस x प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2. तो y कितना आ जाएगा बच्चे? 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3x प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3. एक कंडीशन. दूसरा आ जाएगा बच्चे y को मैं शिफ्ट करता हूँ तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 1. ठीक है. तो स्लोप ऑफ लाइन इस केस में बच्चे m1 है. m1 किसके इक्वल है बच्चे? 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड m2 है बच्चे स्क्वायर रूट ऑफ 3. तो tan थीटा किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? ये आ जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2. ठीक है. तो कितना आ जाएगा बच्चे? m2 माइनस m1. m2 कितना है बच्चे? स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस m1 कितना है? 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 1 प्लस m1 कितना? 1 टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 टू स्क्वायर रूट ऑफ 3. और ये कैंसिल. तो ये कितना आ जाएगा बच्चे? स्क्वायर रूट ऑफ 3 टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3. ये कैंसिल हो गया तो 1 प्लस 1 2 आ जाएगा. अपॉन 2 है तो 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं इसको. तो ये आ जाएगा 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 1 अपॉन 2. 2 और 2 कैंसिल. तो वैल्यू आ गया बच्चे 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3. अब tan थीटा 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 कब होता है बेटा? ये होता है tan कितने पे? tan 30 पे. दैट इज़ पाई अपॉन 6. तो दैट मीन्स ये बिट्टा इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल बिट्टा था बच्चे. दैट मीन tan बिट्टा इक्वल्स टू tan 30 लिख लीजिए. अगर यहाँ पे हमने 90 ऐसे लिखा है तो बिट्टा कितना आ जाएगा? 30 डिग्री. तो अल्फ़ा बच्चे 90 है, बिट्टा 30 है. दैट मीन अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन बिट्टा. ठीक है बेटा. तो ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर बेटा. ठीक है. ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा. व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कटिंग इंटरसेप्ट 2 ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस. आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाना है बच्चे. वो जो इंटरसेप्ट बना रहा है -2 बना रहा है बेटा विद द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस. intercept 2 with the negative direction of y axis and inclined at 30 degree with the positive direction of x axis. अब ये जो लाइन है
वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो 2 पे बना रही है, नेगेटिव पे, और एक्स एक्सिस के साथ एंगल जनरेट कर रहा है 30 डिग्री। तो अगर थीटा आपके पास गिवन है तो स्लोप तो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। स्लोप ऑफ लाइन किसके इक्वल है, tan थीटा। तो ये आ जाएगा tan 30 कितना है 1/√3। पॉइंट कितना है आपके पास 0 1 माइनस, पॉइंट स्लोप फॉर्म आ गया। दिस इज y माइनस y1 विच इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 इज -2। m कितना है बच्चे 1/√3, x माइनस x1 0। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे y प्लस 2 इंटू √3 x। तो √3y माइनस x प्लस 2 √3 इक्वल्स टू 0। √3y x माइनस √3y। ठीक है, तो यहाँ से माइनस कॉमन कर लीजिए, x माइनस √3y माइनस 2 √3 इक्वल्स टू 0। तो माइनस वहाँ पे अगर अपोजिट ले चलेंगे आप तो ये बन जाएगा x माइनस √3y माइनस 2 √3 इक्वल्स टू 0। x माइनस √3y, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं बच्चे, व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3 एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑन द पॉजिटिव y एक्सिस इज इक्वल्स टू twice of its intercept on the positive x axis। इस तरह से बेटा फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3। एक पॉइंट है 2 3 से ये लाइन पास कर रही है, ठीक है, एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑन द पॉजिटिव y एक्सिस। इस y एक्सिस पे ट्वाइस इंटरसेप्ट बना रही है, इट्स इंटरसेप्ट ऑन एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑन पॉजिटिव y एक्सिस इज ट्वाइस टू इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस। तो जितना इंटरसेप्ट x एक्सिस पे बन रहा है, फॉर एग्जांपल x एक्सिस पे a पे इंटरसेप्ट बन रहा है तो y एक्सिस पे डबल है बेटा। तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म में व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करना है आपको बेटा। तो क्या है, इंटरसेप्ट बन रहा है बच्चे, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है x/a, ठीक है, x/a प्लस y/b। b क्या है बच्चे, a है जो इंटरसेप्ट x एक्सिस पे बन रहा है और b है जो इंटरसेप्ट y एक्सिस पे बन रहा है। तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना है 2 टाइम्स। तो ये आ जाएगा x/a प्लस y/2 टाइम्स ऑफ a इक्वल्स टू 1। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ 1/a x प्लस y/2। अब आपके पास ये जो लाइन है ये तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन ही है। अब ये पॉइंट 2 3 से भी पास कर रही है, दैट मीन ये जो लाइन है ये पॉइंट 2 3 को भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज, मैं लिख सकता हूँ दिस इम्प्लाइज फॉर 2 3 पॉइंट 2 3 equation first becomes, so this is 1/a, x is your 2 and y is your 3. I did a same mistake. Good afternoon everyone. How are you all? This is 4 plus 3/2. Okay. So bacha, today we are going to So this implies discuss about a equals to 7/2. What a कितना है बेटा 7/2। Definitely it is very important So to understand इक्वेशन क्या बन जाएगा x अपॉन between subject and the 7/2। तो b कितना है बच्चे 2 टाइम्स ऑफ a, a कितना है बच्चे 7/2, 2 और 2 कैंसिल, तो b जो 7। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ट्वाइस ऑफ x/7 प्लस y/7 इक्वल्स टू 1, 1/7 कॉमन कर लीजिए तो 2x प्लस y टू 1, तो 2x प्लस y इक्वल्स टू 7 एंड 2x प्लस y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। 2x प्लस y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। यहाँ x प्लस 2y, ट्वाइस ऑफ x प्लस y, ट्वाइस ऑफ x प्लस y इक्वल्स टू 7। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। 9th क्वेश्चन विद बी आंसर। ओके बेटा, ठीक है बेटा, क्लियर है बेटा सभी को। नेक्स्ट आ गया बच्चे लास्ट क्वेश्चन आपके पास आज का। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रेट लाइन्स। So we are trying to understand स्ट्रेट लाइन इज the 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 9 एंड सेकेंड है बच्चे 6x He प्लस is 8y इक्वल्स टू 50।
क्वेश्चन क्या है बेटा, हमने किया था पैरेलल लाइंस कौन से होते हैं बच्चे, जिसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स का रेशो और कोफिशिएंट ऑफ वाई का रेशो इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई अलग अलग लग रही है। लेकिन यहाँ से अगर आप 2 कॉमन करते हैं तो ये 3x + 4y हो जाता है, तो ये आ जाएगा 3x + 4y = 15/2। तो ये कंडीशन तो सेम आ गया, जनरल इक्वेशन बनेगा ax + by + c1 = 0 एंड ax + by + c2 = 0। ठीक है, तो बेटा ये तो सेम आ गई, तो आपके पास पैरेलल लाइंस वाली कंडीशन आ गई। What do you mean by subject? Subject क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस क्या है बेटा, ये शीट में c2 - c1 अपॉन I'm trying to ask you about the concepts, right? I will be M square। concepts. ऐसा ही है। So subject क्या होता है? तो बेटा चलिए हम इसको y = mx + c की फॉर्म में भी बनाते हैं, अगर वैसा नहीं करना Something तो दूसरा फार्मूला आपके पास एक और होता है, c2 - c1 अपॉन √a² + b²। तो c2 आप इसको बना लीजिए, c2 कितना आ गया 15/2, c1 कितना आ गया क्या हो गया? 9, a कितना आ गया बच्चे 3 एंड b आ गया बच्चे 4। कोई बात a कोऑर्डिनेट ऑफ x, b आ गया कोऑर्डिनेट ऑफ y। हम इसके concept तो दिस इज योर ठीक है? 15/2 - 9 अपॉन √a², वो किक कर रहा है 3² + 4²। और हमारा जो 15/2 ये कितना हो जाएगा, दिस इज 15 - 18/2 अपॉन √9 एंड 16 इज 25। परफॉर्म कर रहा है कि दिस इज योर मॉडुलस ऑफ -3/2, सो दिस इज योर 3/2 कंसीडर किया जा सकता है अपॉन 5। सो दिस इज इक्वल्स टू योर 3/2 मल्टीप्लाई 1/5, सो दिस इज योर 3/10। आंसर 3/10। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस इज 3/10 यूनिट्स, जो भी होगा आपके पास। तो ये थे बच्चे आपके पास कुछ PYQs, आज के लिए इतने रखते हैं बेटा। सो आई होप आपको एक क्वेश्चंस क्लियर होंगे, कुछ मैंने लेटेस्ट लिए थे, कुछ पुराने थे, इस तरह से मिक्स हम करते जाएंगे। तो आज के लिए इतने रखते हैं बच्चे, थैंक यू फॉर द क्लास। और कोई डाउट है तो आप उसको सेंड कीजिए। थैंक यू बेटा।